बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मिक्स दाल की रेसिपी। मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। यहाँ पर मेरे पास चना दाल है, मूंग दाल है और मसूर दाल है। क्वांटिटी में बिल्कुल तीनों सेम है, 100 ग्राम्स। और इनका मैंने 2 घंटे पहले भिगो के पानी में रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख हो गई हैं, ये देखें। अब हमने इन्हें बॉईल करना है। तो चलें जी, अब हम दालों को बॉईल कर लेते हैं। दालों को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे दालें। दालों को मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। चलें जी, इसी तरह से जो सारी दालें हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। चलें जी, सारी दालों को मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हम उतना ऐड करेंगे कि दालें अच्छी तरह से डूब जाएं उसके अंदर। चलें जी, यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 2 कप है। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और दालों को हम एक बॉईल दिला लेंगे। तो जल्दी से मैं दालों को एक बॉईल दिला लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दालों को यहाँ पर मैंने एक बॉईल दिला लिया है और अब ये जो झाग आप देख रहे हैं ना, इसे हमने रिमूव करना है। अगर हम ये झाग रिमूव नहीं करते तो फिर ये जो दालें हैं हमारी वो मज़े की नहीं बनती। इसलिए आपने भी इसे लाजमी रिमूव करना है, फिर आपकी जो दालें हैं ना वो बहुत ही मज़े की रेडी होंगी। तो मैं जल्दी से ये सारी झाग को उतार लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी झाग को रिमूव कर लिया है। अब हमने दालों को बॉईल करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जल्दी से मैं दालों को बॉईल कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दालों को बॉईल करते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारी जो दालें हैं वो अच्छी तरह से गल गई हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। जो मूंग और मसूर की दालें थी वो तो अच्छी तरह से अंदर घुल मिल गई हैं, नज़र ही नहीं आ रही। और जो चना की दाल है वो देखें, वो भी अच्छी तरह से गल गई है, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। इतनी ही हमने गलानी है, ज़्यादा भी हमने नहीं गलानी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो दालें हैं ना, इसका पानी अलहदा कर देंगे और दालों को अलहदा कर लेंगे। जो पानी है वो हमने फेंकना नहीं है, पानी को भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो जल्दी से मैं पानी को और दालों को अलहदा कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। दाल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप घी। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ पर मेरे पास हैं 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है और 1 तेज़पात। खड़े मसालों को हमने यहाँ पर 25 से 30 सेकंड के लिए क्रैकल करना है ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को मैंने क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का था जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। और प्याज को हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन भी हो जाएं। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे कलर में गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 मिनट तक हम लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं चॉप किए हुए। और टमाटरों के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अगर हम नमक टमाटरों के साथ ऐड करते हैं तो जो टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने भी पहले ही ऐड किया है नमक टमाटरों के साथ ताकि जो मेरे टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। आप भी पहले ही ऐड किया करें, इससे टमाटर आपके जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को पका लूँ, सॉफ्ट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को पका लिया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। मसालों के साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों की हमने भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह। जितनी आप अच्छी बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी दाल बन के रेडी होगी। जल्दी से मैं मसाला की भुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट तक, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट भुनाई कर लिया है। घी भी हमारा सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालें जो हमने बॉईल करके रखी थी, और दालों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हम पका लेंगे। दालों को मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी मैं वही ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने दालों को बॉईल किया था। तकरीबन 1.5 कप ये पानी है। पानी को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे ऊपर से कवर। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 8 मिनट तक पका लेंगे दालों को। तो जल्दी से मैं 8 मिनट तक पका लूँ दालों को, फिर आपको दिखाती हूँ। दालों को कवर करके मैंने 8 मिनट तक पका लिया है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मिक्स दालें बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, और हरे धनिया को हम मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम दाल को एक दफ़ा साइड पर करेंगे और इसका जो मज़ेदार सा तड़का है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए एक पैन के अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप घी, और घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। ज़ीरे को हमने 25 से 30 सेकंड तक क्रैकल करना है। ज़ीरे को क्रैकल करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, और प्याज के साथ ही हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही ऐड करेंगे 4 लाल मिर्च ऐड करेंगे, और तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज है वो हमारे गोल्डन नहीं हो जाते। तो जल्दी यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तड़का हमारा बनकर रेडी हो गया है। जल्दी से गरम गरम को ये ऐड करते हैं हम दाल के ऊपर। तो चलें जी, गरम गरम तड़के को ही हम ऐड करेंगे दाल के ऊपर। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स दालें हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़े की बनी हैं और बनाना बहुत आसान है। तो जल्दी से अब हम करते हैं दाल को डिश आउट, और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त मिक्स दालें हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। बहुत ही मज़े की बनी हैं और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल की। मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।